दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बारिशों के बायस कल तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है और साइफिन के मुकाम पर भी बहाव 1 लाख क्यूसेक की सतह अबूर कर गया। रावी में जस्टे के मुकाम पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मलुकी हेडवर्क्स में पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बारिशों के बायस कल तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए रावी गुज़िश्ता जुमे जब अपनी तारीखी हदूद 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंचा तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सतह कम होना शुरू हुई, जिससे ज़िला इंतज़ामिया और शहरियों ने इत्मीनान का सांस लिया था और ये कम होते होते 49,000 तक रह गई थी कल अलग सुबह, लेकिन उसके बाद से ये मुसलसल बढ़ रही है और इस वक्त 1 लाख क्यूसेक तक ये पहुंच गई है और इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो शाहदरा के मुकाम पे है। इसी तरह साइफन में भी 1 लाख से ज़ायद यानी 1,01,000 के करीब का सैलाबी रेला है जो साइफन के करीब से गुजर रहा है और जसड़ में भी इस वक्त पानी का जो बहाव है उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से पीडीएम हुकाम का ये कहना है कि चूँकि भारतीय डैम इस वक्त भर चुके हैं और ख़ासकर 3 डैम जो दरियाए रावी पे कायम किया गया है वो भी 100% तक भर चुका हुआ है। तो इससे फिर ये अब नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि चूँकि भारत का डैम पूरा भर चुका है और उसमें मज़ीद स्टोरेज की अब गुंजाइश नहीं रही, तो जो रावी का जो पानी जो भारतीय साइड से आ रहा था वो भारत की जानिब से स्टोर नहीं किया जा रहा और उसका बहाव, उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब ही है। तो इस वक्त पानी मुसलसल भारत की जानिब से आ रहा है, भारत से स्टोर नहीं कर रहा। तो इस हवाले से यहाँ सतह ना सिर्फ आधी से ज़्यादा एक दिन के अंदर बढ़ चुकी है, 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, बल्कि एक से 2 रोज़ के अंदर मज़ीद भी इसकी सतह में इजाफा होगा। और पीडीएम हुकाम इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। एक तो बालाई इलाकों में बारिशें हो रही हैं, दूसरा भारतीय डैम भी भर चुके हैं, तो दरियाए रावी की जो मौजूदा सूरत हाल है ये मुसलसल बरकरार रहेगी। ताहम इसमें एक खुशाइन बात यह है कि अब इसमें 2,20,000 या इंतहाई जो ख़तरनाक दर्जे का सैलाब है वो अब पैदा नहीं होगा, लेकिन पानी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कई हफ्ते तक भी रहने की तवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर खान थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे कैसी सूरत हाल है रावी के इर्द-गिर्द में। पीडीएमए की दरियाओं में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से ज़ायद मौसाजात मुतासिर हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,75,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, रिलीफ कमिश्नर का ये बताना है, जबकि सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। अली रामी हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रही हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में दरियाओं की जो सूरत हाल है उस पीडीएमए की तरफ से रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है और इसमें सबसे पहले तो नुकसानात की अगर बात की जाए तो पंजाब में अब तक 3,900 से ज़ायद मौजाजात मुतासर हो चुके हैं और 38 लाख से ज़ायद अफराद अब तक सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। और इस पर अगर बात की जाए कि पंजाब में अब दरियाओं की जो सूरत हाल है उसमें दरिया रावी के मुकाम पर ख़ास तौर पर 1 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजरा शाहदरा के मुकाम से और रावी साइफन जो है वहाँ पर भी 1,14,000 क्यूसेक का रेला जो इस वक्त गुजर रहा है और जसड़ के मुकाम पर 88,000 क्यूसेक का रेला जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और पानी का बहाव जो है इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। रावी शाहदरा के मुकाम पर और हेडबलो के मुकाम पर भी इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब और 1,20,000 क्यूसेक का रेला वहाँ से गुजर रहा है। और इसी तरह पंजाब के दीगर दरियाओं की सूरत हाल जो है वो भी ऐसी है अब, क्योंकि हेड बराला से पानी का दबाव जो है वो कम हुआ, लेकिन हेड कादराबाद पर पानी का दबाव जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और दरिया सतलुज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ख़ास वफाकी हुकूमत की तरफ से एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया, क्योंकि उनको ये अलर्ट जो है वो भारत की तरफ से दिया गया कि दरिया सतलुज में मज़ीद पानी जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है और इस हवाले से हारेके और फ़िरोज़पुर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो ये वो सूरत हाल है पंजाब के दरियाओं में, लेकिन अब तक जो दरिया रावी की सूरत हाल है वो जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो कम हुआ, लेकिन शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ जो दरिया हैं, 3 दरिया रावी, चनाब और सतलुज, वहाँ पर पानी की सूरत हाल जैसे जैसे गुजरता जा रहा है वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब मुल्तान जो है वहाँ उससे आगे सूरत हाल कुछ तशवीशनाक है, हो सकता है कि शेरशाह जो ब्रिज है उसको ब्रीच कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका।
अभी आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज का चूंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का आर्जी क्लास रूम का दौरा भी किया गया है। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की है। इस दौरे के हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, अरबाज खान से बताइएगा। मौजों से चुंग, मोलनवाज, दीपाग सोसाइटी और मजीद जो मुलाका इलाके थे उसके सैकड़ों अफराद जो हैं वो बेघर हुए। उसके बाद चुंग में फ्लड कैंप लगाया गया है, जहाँ पर अभी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की आमद हुई है। तकरीबन 1 घंटे की जो तवील मुलाकात उन्होंने की। यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब जो है वो अफराद हैं मौजूद, जिसमें बड़े बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी सब हैं। उनको जो मैसर सहूलियात जिसके अंदर रहन सहन, उनकी तिबी सहूलियात, अद्वियात और खाने पीने और दीगर जो इंतजाम किए गए हैं उस सबका मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जायजा लिया गया और अमले को हिदायत की गई कि इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों को मजीद से मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि इन लोगों की जो ये मुश्किल का अजाला कुछ हद तक मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। और अब आपको बताएं कि तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब हेल्थ टीम सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ कैंप से मुतासरीन बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के इलाज के लिए पुरअज़म हैं। सबसे बड़े फ्लड में सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत की तारीखी सर्विसेज की फराहमी की जा रही है। सैलाब मुतासरा अजला में खवातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल के मरबूत प्रोग्राम का आगाज किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतजामात और हामला खवातीन के चेकअप के लिए भी डॉक्टर्स और अमला मौजूद हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, फ्लड्स की सूरत हाल के बाद जो है वो रिलीफ की सरगर्मियों का सिलसिला जारी है और आपको ये बताएं कि अब जो कश्तियां हैं वो अस्पतालों का रूप धार चुकी हैं और क्लीनिंग ऑन बोट्स का जो सर्विस है उसका आगाज बाकायदा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के इस्लाम मुतासिर इलाकों में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासिर बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के इलाज के लिए पुरअज़्म है। तारीख के सबसे बड़े फ्लड में सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत की तारीखी सर्विसेज की फराहमी जारी है। सैलाब मुतासरा अजला में खवातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल के मरबूत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। सैलाब मुतासिर के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं। जो है वो सैलाब मुतासरा इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतजामात, हमला खवातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर्स और अमला मौका पर मौजूद है, ये दावा किया गया। जबकि खवातीन के लिए और सेंट्री किट्स के साथ दीगर जो जरूरी सामान है वो फ्लड कैंप में मौजूद है। हमला खवातीन को बर वक्त जो है वो मरीम नवाज हेल्थ या अस्पतालों में पहुंचने के लिए माँ वक्त रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मुयस्सर की गई है। जबकि बच्चों के इलाज के लिए रोजाना हर कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में नौमौलूद बच्चों की रूटीन वैक्सीनेशन का खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में कीड़ों के काटने, स्किन इन्फेक्शन, पेट की बीमारियों, हैजा और मलेरिया के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में ORS, एंटीबायोटिक और दीगर जरूरी अद्वियात की काफ़ी मिकदार मौजूद है। जबकि फ्लड रिलीफ कैंप्स में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग का और अजाले के लिए जरूरी इकदाम भी किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा भी किया है। वज़ीर आला पंजाब को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है। जबकि वज़ीर आला पंजाब का आर्जी क्लासरूम का दौरा, सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चुंग रिलीफ कैंप का दौरा, जबकि डिप्टी कमिश्नर की रिलीफ कैंप के हवाले से ब्रीफिंग और फील्ड अस्पताल का जायजा, मेडिकल कैंप का दौरा किया, रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों से मुलाकात भी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। सैलाबी सूरत हाल के बायस सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं।
سیلاب کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں 20 سے 30% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 30 سے بڑھ کر 60 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز جان لیں گے، فریحہ بطول سے بتائیے گا۔ بالکل، ملک بھر میں آنے والے سیلاب کے باعث جہاں ملک کے بیش کے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، وہیں جو ہے مہنگائی بھی اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ سیلاب آنے کے بعد جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی تقریباً 20 سے 30% جو ہے ہمیں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سبز مسالہ جات کے حوالے سے۔ پیاز کی سرکاری قیمت جو ہے وہ اس وقت 60 روپے فی کلو ہے۔ یہی سیلاب سے پہلے پیاز 25 سے 30 روپے فی کلو کے حساب سے مل جاتا تھا، لیکن اب اس کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر کی سرکاری قیمت جو پہلے 60 سے 70 روپے تھی، اب ٹماٹر کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 105 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح اگر لہسن کی بات کریں تو سیلاب سے پہلے لہسن 180 اور 200 کے درمیان جو ہے وہ مل جاتا تھا، اب اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور لہسن کی سرکاری قیمت 295 ہے۔ ادرک کی سرکاری قیمت 465 ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 500 کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کریں کچھ موسمی سبزیوں کے حوالے سے تو ان میں بھی اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ پھول گوبھی کی سرکاری قیمت 160 روپے اوپن مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ کی سرکاری قیمت 170 اوپن مارکیٹ میں 230 میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بھنڈی کی اگر سرکاری قیمت کی بات کریں تو وہ 220 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 300 تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شلجم کی سرکاری قیمت 80 روپے اوپن مارکیٹ میں 150 میں فروخت ہو رہا ہے۔ اروی کی سرکاری قیمت 100 روپے اوپن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کریلے کی سرکاری قیمت 270 اوپن مارکیٹ میں 320 میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹنڈے کی سرکاری قیمت 230 روپے اوپن مارکیٹ میں 270 تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عام آدمی سفید پوش طبقہ خاصا پریشان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت شکریہ فریحہ۔ شہر میں چینی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ صارفین کو سرکاری قیمت پر چینی نہیں مل سکی۔ چینی کی بلیک میں 193 سے 200 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ کریانہ فروش اور صارفین چینی نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ ہول سیلرز 186 روپے پر چینی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ 186 میں چینی لے کر سرکاری ریٹ 175 پر کیسے فروخت کی جا سکتی ہے۔ شہر میں چینی کی قلت برقرار، اس صورتحال پر اپڈیٹ کریں گے شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر لاہور کے اندر چینی کا بحران اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور شہر لاہور کے اندر چینی سرکاری قیمت یعنی 175 روپے فی کلو گرام پر دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت جو ہول سیلرز ہیں وہ کریانہ فروشوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 186 روپے فی کلو گرام کے حساب سے اگر آپ نے چینی لینی ہے تو چینی دستیاب ہے۔ 91 روپے کا 50 کلو گرام کا تھیلا جو ہے وہ کریانہ فروشوں کو آفر کیا جا رہا ہے، لیکن کریانہ فروش یہ کہتے ہیں کہ 186 روپے فی کلو گرام ملنے والی جو چینی ہے وہ 175 روپے فی کلو گرام سرکاری قیمت پر کیسے بیچیں۔ اگر 186 سے اضافی قیمتوں پر بیچتے ہیں تو ان کو جرمانوں کا اور سزاؤں کا سامنا رہتا ہے، اور اگر وہ 175 روپے فی کلو گرام پر بیچتے ہیں تو 9 روپے 10 روپے فی کلو گرام پر نقصان ہوتا ہے، اور اتنا نقصان ایک 50 کلو گرام کے تھیلے پر وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے چینی رکھنا ترک کر دیا ہے، اور اس تمام تر صورتحال سے جو صارفین ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ صارفین کہتے ہیں چینی روزانہ کی ضرورت ہے، دودھ کے اندر شکر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ تو آپ کو بتائیں کہ آسمان پر سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہی ہیں ہمارے ساتھ افشاں رضوان ہے۔ جی افشاں۔ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بتاؤں تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زیادہ 31 تک ہی جانا تھا اور کم سے کم 26 تک جانے کے امکانات تھے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج پورے دن میں بہت کم امکانات ظاہر کیے گئے ہیں بارش ہونے کے، جبکہ آسمان پر بادل بھی موجود ہیں اور سورج کی تیز کرنیں بھی ہیں، لیکن یہ جو ہوائیں ہیں یہ ان دونوں کے مزاج کو جو ہے مدھم کر رہی ہیں۔ اس وقت ہواؤں کی وجہ سے موسم بہت زیادہ خوبصورت ہوا ہے۔ باہر اگر کسی آپ سبزے والے علاقے میں موجود ہیں تو ہوائیں چلنے سے آپ کو بہت زیادہ راحت مل رہی ہے۔ یہ سورج کی کرنیں بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہیں اور آپ کو گرمی کا احساس نہیں دلا سکتی ہیں۔ تو آج کا یہ جو موسم ہے اسی طرح پورا دن رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں بھی ہفتہ اتوار بھی 50 سے 40% امکانات ہیں کہ بارش برسیں گے، لیکن جو کہ بہت کم ہے۔ اتنا زیادہ سٹرونگ پریڈکشن نہیں کی گئی ہے بارش کی، تو یہی کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج پورا دن بھی اور رواں ہفتے کے آخر میں بھی اسی طرح ملا جلا موسم رہے گا۔ ٹھیک ہے افشاں، بہت شکریہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 4 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کی قیادت کو لاہور طلب کر لیا ہے۔
नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं का इजलास आज रात को तलब किया गया है। इजलास में पंजाब की क़यादत सैलाबी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कल से सैलाब ज़दा इलाकों के दौरों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, हसन अली से बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज लाहौर पहुंचेंगे और उन्होंने जो है वो पंजाब की क़यादत को लाहौर जो है वो तलब कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ, जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा समेत पंजाब के दीगर रहनुमाओं को का इजलास आज रात को तलब किया है। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब की क़यादत सूबे में सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग देगी, जबकि इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के कल से सैलाब ज़दा इलाकों के दौरों को हतमी शक्ल जो है वो दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। मनासी मिसाली गांव प्रोजेक्ट का PC1 तैयार हो गया। PND PC1 की मंजूरी देगा। मंसूबे की मजमूई लागत 71 अरब 51 करोड़ रुपए है। रावलपिंडी डिवीजन में 8 अरब 27 करोड़, लाहौर में 6 अरब 98 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और आपको बताएं कि गुजरावाला डिवीजन में 9.01 अरब, गुजरात के देहातों में 7.15 अरब खर्च होंगे। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, क्या तफसीलात हैं? जी भाई, पंजाब हुकूमत का एक मिसाली गाँव प्रोजेक्ट है। इसके लिए ज़िला पंजाब की वाज़ेह हदायत हैं कि इसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और इस प्रोग्राम के लिए अब 71 बिलियन का एक जो PC1 है वो बनाकर बोर्ड को जो है वो दिया जा रहा है। उसमें देखा जाए तो पंजाब के अंदर 71 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ अजला में डिवीजन के अंदर जो देहात हैं उनकी रिहेबिलिटेशन, वहाँ पे तामीरात तरक्याती काम जो है वो करवाने के लिए पंजाब हुकूमत ये बजट जो है वो खर्च करने जा रही है। तो लाहौर में जो मुख्तलिफ गाँव उन पे पंजाब की तरफ से, लोकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो उसका एस्टिमेट लगाया गया वो 7 अरब रुपए है। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर 7 अरब रुपए से वहाँ पे गलियों की पुख्तगी, सीवरेज का निकासियाब और स्ट्रीट लाइट की तनसीब जो है वो की जाएगी। अब इसके लिए वज़ीर पंजाब ने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 2026 अगस्त के अंदर तक इस मंसूबे को जो मुकम्मल करने की हदायत की तरफ से जारी की गई है, ताकि जल्द अज जल्द जो देहाती इलाके हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर उनमें तामीराती काम जो है वो मुकम्मल हो सके। तो मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के ऊपर पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर आइंदा 2 सालों में 250 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो खर्च करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। टीपा ने नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे के कानूनी मराहिल तय कर लिए हैं। शॉर्ट लिस्ट कंपनी की प्री क्वालिफिकेशन का अमल 8 सितंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, दुरे नयाब से बताइएगा। बिल्कुल, टीपा को नीला गुंबद जो पार्किंग प्लाजा है उसकी प्रॉपर इजाज़त मिल गई है और इस हवाले से PDWP में भी उसको क्लियर करवा दिया गया है। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से जो उसके तमाम तर कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ थी जिसको लिए ज़रूरी था कि टीपा उसकी मंजूरी ले, वो अब ली जा चुकी है। अब इस पे जो फाइनल वर्किंग और डिज़ाइन आ चुका है सामने, उसके बाद जितनी भी इसके अंदर कंपनीज आई हैं मैक्सिमम 8 सितंबर तक उनकी प्री क्वालिफिकेशन को फाइनल कर दिया जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन खुलते ही उसकी फाइनेंशियल टेक्निकल बिड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी और उसके बाद ये पता लग जाएगा कि किस कंपनी को जो है वो ये टेंडर मिलेगा, उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तकरीबन 1 अरब और 70 करोड़ से ज़ायद का ये मंसूबा है और इस पे बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और ग्राउंड फ्लोर 3 ये सेक्शन है इस पार्किंग प्लाजा के। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 को मिला के मोटरसाइकिलें, साइकिलें, उसके अलावा गाड़ियाँ मिला के कोई 1000 के करीब जो है वो पार्किंग मुयस्सर आएगी, जो कि अतराफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर बात करें लोअर कोर्ट की, सिविल कोर्ट्स की, ओल्ड कैंपस की, पंजाब यूनिवर्सिटी के या GC यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाली आबादियाँ, ये जो कमर्शियल आबादियाँ हैं आसपास की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगी और इसके लिए अब LDA और टीपा की जानिब से ये तमाम प्लान मुरतब किया है। 8 सितंबर को बाकायदा डॉक्यूमेंट्स खुलने जा रहे हैं और इस हवाले से प्री क्वालिफिकेशन फाइनल कर ली जाएगी और जो कंपनियां चाइनीज़ कंपनियों के इश्तराक से आई हैं उन्हीं के दरमियान ये कंपटीशन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नयाब। महकमे खजाना ने हिम्मत का के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर।
जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने हिम्मत कार्ड के लिए 1 अरब रुपए का बजट जारी किया है, जबकि जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मेडिकल आलात है उनके और दीगर जो साजो सामान है उसकी खरीदारी के लिए 3.4 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ये बजट महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट जो है ऑनलाइन भी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में शहरियों ने महकमा एक्साइज के 27 अरब के वाजिबात दबा लिए। सालों से लाहौर में 10 अरब से जायद समेत 27 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया गया। इसकी क्या वजूहत है, अली साही से जान लेंगे, बताइएगा। महकमा एक्साइज के 27 अरब के प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात शहरियों ने दबा लिए हैं। गुज़श्ता कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से अगर तफसीलात चेक की जाएँ तो ये अरबों रुपए के वाजिबात अदा नहीं किए गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 10 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं। इसी तरह रावलपिंडी की बात की जाए तो 8 अरब के करीब बकाया जाता है। इसी तरह दीगर रीजन्स की डिटेल्स को इकट्ठा किया जाए तो 27 अरब रुपए के ये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जात हैं जो अभी तक शहरियों की जानब पेंडिंग हैं। इनमें ज़्यादातर एक्साइज हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ अदालतों में केसेस ज़ेर इल्तवा है। इसी तरह एक्साइज के दफातर में बहुत सारी अपीलें जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, जिसकी वजह से ये वाजिबात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 साल के दौरान 1.5 अरब से ज़ायद के बकाया जात में इजाफा हुआ है। DG एक्साइज की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि बकाया जात की वसूलियों के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ और इनकी वसूलियों को यकीनी बनाया जाए। जो रिकवरेबल हैं उनकी भी तफसीलात इकट्ठी की जाएँ, जो नॉन रिकवरेबल हैं उसके हवाले से भी ब्रीफिंग्स जो हैं वो DG एक्साइज को दी जाएँ। तो इसी हवाले से पंजाब भर में जितने भी बकाया जात हैं उनकी वसूलियों के लिए बार वक्त अमल दरामद करवाया जाए और जो कोर्ट में केसेस हैं उनको भी। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नया नोटिफिकेशन जारी, जबकि FBR ने इनकम टैक्स रूल्स 2002 में मजीद तरामीम तजवीज़ करने का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, कलीम अख्तर से बताइएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स रूल्स 2002 में मजीद तरमीम करवाने का अमल शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इस हवाले से न सिर्फ टैक्स गुजार बल्कि इसके अलावा जो टैक्स कंसल्टेंट्स और दीगर जो हैं उनसे न सिर्फ इस हवाले से जो उनकी तजावीज़ हैं वो मांग ली गई हैं, बल्कि अगर एतराज़ात हैं वो भी दाखिल करवाने का वक्त फराहम कर दिया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि इस रूल्स के तहत नया जो कायदा है वो 38A वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस 38A के तहत जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उनको माहाना जो बयान है वो जमा करवाना होगा, जबकि इसके अलावा जो नई तजावीज़ लाई जा रही हैं उसके पेश नज़र न सिर्फ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो कोरियर हैं सर्विस फ्राहम करने वाली उनको अजाफी बयानात भी देना होंगे, जबकि इसके अलावा जो नया रूल्स है उसके तहत 2 नए फार्म भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। जो 2 नए फार्म मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, फार्म AL के तहत जो डिजिटल ऑर्डर शुदा जो अशिया हैं और इसके अलावा जो खिदमात माहाना वो तमाम तर जो रिपोर्ट है वो शामिल करना होगी, जबकि इसके अलावा जो दूसरा फार्म A2 है उस भी सेल्स टैक्स कटौती और इसके अलावा जो सप्लायर्स है उसकी तमाम तर जो तफसीलात है वो जमा करवाना होंगी। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से जो मजीद इस हवाले से तरमीम मुतारिफ करवाई जा रही हैं उसके मुताबिक जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उनकी लेन देन, जबकि इसके अलावा जो मजमूई तौर पर फ़रोख्त हुई है उस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात है वो दर्ज करना होंगी, जबकि इसके साथ साथ जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उसको फ़रोख्त कुनिंदगान और इसी के साथ साथ जो मुतलका हिसाब किताब और अजाफी जो बयानात इस हवाले से वो भी जमा करवाने होंगे। इस हवाले से अगर इसमें कुछ मजीद तब्दीली करना मकसद होगा तो वो भी की जाएगी। जबकि FBR की ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम अख्तर आप।